बच्चे का कत्ल करने के बाद भी, करवाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इन बात नहीं आ रही है, इनको परवाह ही नहीं है। बच्चे की जान ले ली इसी माइनिंग ने, इस माइनिंग के जिन्होंने खड्डे निकाले हैं। सर हम मान रहे हैं कि बरसात में माइनिंग नहीं की जा सकती, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है कि आप अपना डंप करो, डंप से आप माल बेच सकते हो। नहीं लगी इसे कुछ जेसीबी का तो इतराज नहीं करना जरा मर्जी मार चुका है। अपनी इतराज करते हैं पर्ची कटनी, कोई पर्ची बिल्कुल करोई तुम्हारी तो ठेकेदार तुम फर्ज बनता है जेसीबी को क्यों लगी, क्या गल कर रहे हो? ब्लॉक के अंदर लगी, चोर है ये मर्जी ले जाना था, ब्लॉक के अंदर लगी, बिल्कुल नहीं ठेका तुसी देता है। ये रुकना नहीं चाहते हैं, चाहे इनको ऊपर से डायरेक्शन है ऊपर से, तो या इनकी अपनी मिली व्यक्ति या ठेकेदार के साथ ये लगे हैं। हाथ जोड़ के सारे लोगों के आगे रिक्वेस्ट है, हम किसी को पैसे नहीं दे सकते फ्री में, और ना ही प्रोटेक्शन बाल दे सकते हैं। फ्री में कौन डिमांड कर रहा है? बड़ी दुनिया हमारे पास डिमांड करती है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैं सबकी सुना सकता हूँ। और हमें भी यहाँ खतरा है कि जो हमारा माल मवेशी ऊपर से जहाँ चरने के लिए आता है, हमारे बच्चे खेत में जाते हैं, इतना गहरे खड्डे हैं, पता नहीं चलता कितना गहरा खड्डा। गलत काम हुआ और एक काम जरा है कानून के खिलाफ है। 3 फुट की जगह 10-12 फुट फैला जा। माइनिंग जितनी मर्जी उठाओ ठेकेदार के साथ या कुछ करो, लेकिन इनकी आंखों के सामने उठाई जा रही। बरसात बिच बंद है ना माइनिंग, बरसात बिच माइनिंग बंद है। अफसर ने फोन कर उड़िया आखा दे बंद है, चल ही नहीं सकती माइनिंग, तो कड्डा ने इत्थों। हमारे पास डंप की पर्ची है, हमने एडवांस रॉयल्टी कटवाई है। ये आप सारा चेक करो जी एक बार, ये डंप है क्या है। पानी भी चुका है, बड़ा डंप कितनी चुका है कि नाले में बजी चुकी है पर आना जेसीबी पे लगी नहीं है, जेसीबी लगी नहीं है, जेसीबी पर आ रही है ना। और आज क्या तारीख है? हां 23 जुलाई। 23 जुलाई हां। तो ये पैसे नहीं है, रसीद लेते ना बोला अच्छा पैसे नहीं है तो बजी चुका है ठेकेदार बोला। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ है। नहीं नहीं तो बजी चुका है, पैसे दिया दे सुनना ही है। तो उस पर आया जेसीबी पर आ गई, जेसीबी पर आ रही है। अच्छा मशीन पर आ गई ना। गवर्नमेंट की तरफ से बजी बुजी नाल सब बंद है। नहीं नहीं तो नहीं जे पैसे ला पर्ची ला गए पैसे लेते तो कोई नहीं पर्ची ले ली ना, पैसे लेते तो ठेकेदार ने थी बस नाले जा पड़े बेचारा ये पढ़ाई ने जेसीबी ने ठीक है। लोड कितना है नाले से कितना हां नाले से करा है लोड हां आज कितना आज की डेट पर्ची तो हुंदी पई है तुसें ਇਹਦੀ ਕੋਈ? नहीं पर्ची तो हुंदी तुसी इसदी हां पहले तो स्टार्ट नहीं थी ये देख नहीं 4-4 कनाली बाड़ी है सारी रही है, गवर्नमेंट ने लाई दी बुत्ती। आसे देखो 2 मिनट आसे बुत्ती करने तुसे मतलब आसे नहीं है, सारा मतलब है गवर्नमेंट करने एडमिनिस्ट्रेशन करने कि सारी जमीना रूनी नहीं चाहिए, सारा पानी बंद नहीं होना चाहिए। हमारे तुसे पूरी प्रोटेक्शन वाल बनाई दी नहीं थोड़ी नहीं तुसी सारी ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ कोई नहीं है, सारी गल है गवर्नमेंट करने एडमिनिस्ट्रेशन करने कोई गल। आज इथे बैठे हैं 2 महीने पहले आए हैं तक मैं सारा वायदा किया कि अस ओदा कैंसिल कर देंगे टेंडर। और जगह ब्लॉक के खंबे हैं ना वो भी बदल ये जो लाइन जा रही बिजली करोड़ रुपया नुकसान पब्लिक का है ना, क्या बचोगे? ये बचोगे तो 10 ठेका ये बचोगे जिला बाढ़ आई 8 रुपया बचोगे था डिगोगे ये एक पोल हमारे नहीं डिगो लिख देना भाई, कोई लिख देना मैं लिख देना नहीं लिखदा और लिख दो सारे पोल ले आओ चल ठीक है ले आओ तो एग्रीमेंट में लिख देना चलो थोड़े अंकल जी लिखी जाते हां बस ठीक है। साड़ी गल है एडमिनिस्ट्रेशन करने आसे काम बंद कराना गलत काम हुआ था और ये काम जरा है कानून के खिलाफ है। 3 फुट की जगह 10-12 फुट फैला जा रहे और फिर भी सारी जमीनें ज्यादा खतरा वाला असं आख्या बंद दे दियो असं पहले सारी जमीना बचाओ तो माइनिंग चुको, लेकिन माइनिंग चुकवा दी सारा बंद कोई लगा सारा नुकसान 2 दिन बाद चक्कर लगा बंद दिता। सर मेरी गल सुनो तुंदा बंद देना सारा मतलब कोई सारा गवर्नमेंट अगने अरे डीसी ने थोड़े डीसी दे ना ओने पैसे थोड़े टिप्पर लाइए बाहर पैसे एक दी गल होई जैसी मेरी लगी मां तो चुकाए हां बेचारा जैसी सारी तोड़ी लगी पर्ची दोस्त कटा देना पर्चियां कटा जैसी लोडिंग अपनी ले दे ऐसे थोड़ी दे दे लोडिंग कोई गल कल डीसी ने क्या गल उसी पूछने आ पर्ची किए दे मगर ये कि ता देखो आसे पहले 2 महीने मौका था ओदे कोई असर नहीं होया बार असं ये वादा उन्होंने सारे लोग दे दिया धरना देना डीसी को सारी गल है कोई भरा मेरे तो ठेकेदार लेकिन जी एक चीज है एक दिन का काम फिर आप माइनिंग ब्लॉक नंबर 3 में पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई है और क्या मामला है? पहले भी आप जहाँ पर आए थे तहसीलदार साहब आए थे, डीएमओ साहब आए थे, तो उन्होंने वायदा किया था हमारे साथ कि हम जहाँ से माइनिंग बंद करेंगे
क्योंकि 3 फुट से ज़्यादा 10-10 और 12-12 फुट तक माइनिंग ये उठा चुके हैं ठेकेदार यहाँ से। तो 3 दिन वो माइनिंग बंद रही। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या इन पर एक्शन लिया, क्या उसका हमें कोई मालूम नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद दोबारा फिर यहाँ पर ठेकेदार ने ये खड्डे निकालना शुरू कर दिए 10-12 फुट। आज तक हम इनको मना करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारी बात ना मानी। तो फिर हमने आपको फिर एक बार यहाँ पर आने के लिए दावत दी कि आप आएँ हमारे बीच में, देखें कि यहाँ पर माइनिंग कैसे नाजायज़ माइनिंग हो रही है। क्योंकि आज इस बरसात में क्या जानकारी आपको मिली? बरसात की जानकारी हमें, बरसात में माइनिंग हो सकती है, माइनिंग मटेरियल निकाला जा सकता है। हमें डीएमओ साहब से मिले थे हम, उन्होंने कहा था कि बरसात में माइनिंग टोटल बंद है। सेक्रेटरी साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने भी कहा कि माइनिंग इस बरसात में बंद है, लेकिन रियासी 3 नंबर ब्लॉक में दिन रात माइनिंग चल रही है, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मटेरियल ऑलरेडी डंप किया हुआ है वो निकाल सकते हैं। उसमें कुछ नहीं, क्या देखा गया यहाँ पर वो नहीं है जी। नाले से आप देख लें, जो नाले के बीच में अभी भी उठा रहे हैं, सामने खड़े हैं अभी भी ट्रक वाले के, वो पीछे भी, हाँ वो लगी है, वो भी उठा रहे हैं अभी नाले के बीच में से। जो यहाँ से डंपर या टिपर गए ये बजरी पत्थर लेकर, उनको पूछा गया, उन्होंने यही बताया कि हमने नाले से उठाई है और पर्ची हमें दी है, जबकि पर्ची में उन्होंने दिखाई कि कल की पर्ची काटी हुई है और आज भी पर्चियाँ काट रहे हैं। ये इससे बड़ा मेन और क्या चाहिए आपको? बरसात में माइनिंग बंद रहती है, लेकिन पर्ची भी काटी जा रही है और माइनिंग भी उठाई जा रही है, जो आपके सामने है। ये जो ब्लॉक है 3 नंबर, मिनी सचिवालय से अगर सड़क क्रॉस करके देखें तो नीचे साफ तौर पर दिखता भी, बिल्कुल साफ लगता है। शासन के बड़े अधिकारी वहीं बैठते हैं, माइनिंग विभाग के हों या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े जितने भी अधिकारी हैं वो बैठते हैं। मेरी सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब डीसी साहब मैडम जी ने यहाँ पर खुद तहसीलदार साहब को भेजा, डीएमओ को भेजा, उन्होंने खुद आकर चेक किया, देखा माइनिंग उठा रहे थे, कितने फुट चले गए, कितने जाना था। उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने कहा वो ऊपर से देखते हैं माइनिंग चल रही है, सब कुछ पता नहीं इतनी मिली भगती इनकी है या ऊपर से इनको डायरेक्शन है, इसका हमें नहीं पता है कि डायरेक्शन ऊपर से है इनको एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप माइनिंग जितनी मर्जी उठाओ ठेकेदार के साथ या कुछ करो, लेकिन इनकी आंखों के सामने उठाई जा रही है। बार बार खबरें चलने के बाद भी मौके पर यहाँ आप पहुँचे हैं, आप देखते भी हैं, उसके बावजूद भी अगर नियमों की अवहेलना हो रही है तो क्या माना जाए? सर माना यही जाए कि इनको डर ही नहीं है। आपने देखा पिछले चंद दिनों के अंदर पनासा के अंदर, सीला के अंदर, वहाँ पर इन्होंने जो माइनिंग की थी, गहरे खड्डे निकाले थे, उसमें 4-5-6 साल का बच्चे की मौत हो गई। डीसी मैडम खुद मौके पर गई थी। अगर ये बच्चे का कत्ल करने के बाद भी, करवाने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इन बात नहीं आ रही है, इनको परवाही नहीं है। माइनिंग की बात छोड़ो, जो पैसा कमाते हैं, एक बच्चे की जान ले ली इसी माइनिंग ने, इस माइनिंग के जो इन्होंने खड्डे निकाले हैं। और हमें भी यहाँ खतरा है कि जो हमारा माल मवेशी ऊपर से जहाँ चरने के लिए आता है, हमारे बच्चे खेत में जाते हैं, इतना गहरे खड्डे हैं, पता नहीं चलता कितना गहरा खड्डा भी है, यहाँ पे भूमि भी है। हमारी 40 कनाल भूमि है जी, जितने लोग खड़े हैं सब हमारी है ये। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है कि आपको क्या खतरा है, यहाँ से पानी जो है आपकी भूमि में जा सकता है, इनलीगल माइनिंग या फिर ज़्यादा? पहला खतरा तो हमें यह है कि हमारे माल मवेशी और बच्चों का खतरा है कि वो कहीं मर न जाए डूब के, जैसे सीला पनासा के अंदर बच्चा मर गया। दूसरा, हमारा माल मवेशी यहाँ पहुँच नहीं सकता है कि हमें खेती बाड़ी करनी है। तीसरा मसला यह है कि जितना ये डंपिंग जा रहे हैं, कभी बाढ़ आएगी तो सारी की सारी ये लैंड तबाह हो जाएगी। सबसे बड़ा हमने यही इनसे कहा था कि हमें प्रोटेक्शन वाल दे दो, ऊपर से ले नीचे तक आप माइनिंग उठाओ। क्या लगता है प्रशासन कर नहीं पा रहा है या फिर रोकना नहीं चाहता? हमें तो यही लगता है कि ये रोकना नहीं चाहते हैं, ये रोकना नहीं चाहते हैं। चाहे इनको ऊपर से डायरेक्शन है, ऊपर से, तो या इनकी अपनी मिली भगती है ठेकेदार के साथ ये लगे हैं। सर हम मान रहे हैं कि बरसात में माइनिंग नहीं की जा सकती, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है कि आप अपना डंप करो, डंप से आप माल बेच सकते हो। हमारे पास डंप की पर्ची है, हमने एडवांस रॉयल्टी कटवाई है। ये आप सारा चेक करो जी एक बार, ये डंप है क्या है। ये लोग बोलते हैं हमारी बाड़ियाँ हैं, ये है, वो ब्लॉक की बुत्ती लगी है, वो देखो वो खंभा लगा है पीला ब्लॉक का। इधर किसकी बाड़ी है जहाँ पे हमने डंप किया है? हम आए फिर भी इधर आए, हमने बोला कोई बात नहीं, हम आपको इधर प्रोटेक्शन बहाल कर देते हैं। हम कहीं भी जाएंगे, हमने जहाँ डंप किया होगा, स्थानीय लोगों को नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, जाके कंप्लेन करते हैं डीसी मैडम जी को, डीएमओ साहब को। वो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने भी तो पैसा भर के ये काम लिया है, हमने फ्री थोड़ी ना लिया है। आप ये कह रहे हैं कि अभी माइनिंग नहीं हो सकती, ठीक पीछे हम देख रहे हैं वहाँ पर भी मशीन के, सर वहाँ पे पीछे भी हमारा एक डंप है, आप चलिए हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, जिसमें साफ तौर पे ब्लॉक से मटीरियल, सर हमने यहाँ पे डंपिंग नहीं हुई है, नदी के किनारे से उठाया जा रहा है। सर वो पीछे डंपिंग भी है, ये भी डंपिंग है, आप चेक करो तो एक बार कैमरा घुमाओ। हमने इधर 5000 गाड़ी डंप की है, घुमाओ पूरा कैमरा, हमने अपने ब्लॉक में डंप किया है। विजुअल्स हैं और जो देखा जा रहा है आपकी मौजूदगी में ही देखा जा रहा है, आप उसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। डंपिंग से भी उठाया जा रहा होगा, लेकिन सर इधर माल डंपिंग से ही उठाया जा रहा था। इन्होंने बोला इधर से माल उठाना बंद करो, उधर से उठाओ।
कुछ वाहन चालकों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि नदी किनारे से ही माल दिया जा रहा है डंपिंग से। सर मेरी बात सुनो ना, पहले हमने डंपिंग में मशीनें लगवाई थी, इन्होंने इधर से डंपिंग से मशीनें निकलवाई, एक मशीन वाले को बोला और जहां मर्जी से भरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बोलती है लोगों को भी सेटिस्फाइड रखो और काम भी करो। मेरी बात साथ में माइनिंग बंद है तो सर डंपिंग का काम चलता है, डंपिंग का ये सारा माल डंपिंग का है। इसके हमने लिए इधर विशेष कोई परमिशन हमारे पास विशेष इसकी परमिशन है सर, रॉयल्टी की पर्ची है, डंपिंग की पर्ची है, हमने इसकी 3 महीने की एडवांस रॉयल्टी कटवाई है, तभी हम काम कर रहे हैं। ऐसे तो माइनिंग बंद है, हम जिस भी जगह जाएं लोगों को नौकरियां, पैसे और वो चाहिए, क्रेट बांध के दो, वो तो गवर्नमेंट का काम है, हमने थोड़े बांध के देना है, हमने जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक काम करना है। ये कहा जा रहा है ये जो सामने आज आके कोई डीसी मैडम को ब्लेम करता है, कोई डीएमओ साहब को ब्लेम करता है, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। ये जो पोल लगे हुए हैं इन्हें भी खतरा है, ये भी बताया जा रहा है, जो बिजली के खंभे ये सर कोई पोलों को खतरा नहीं है, आप एक बार चेक कर लो, इतनी बरसात हुई कोई खतरा हुआ पोलों को? अब हम सबको ये हाथ जोड़ के सारे लोगों के आगे रिक्वेस्ट है, हम किसी को पैसे नहीं दे सकते फ्री में और ना ही प्रोटेक्शन बाल दे सकते हैं। फ्री में कौन डिमांड कर रहा है? बड़ी दुनिया हमारे पास डिमांड करती है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैं सबकी सुना सकता हूँ।